नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे शनि रेखाओं के बारे में। मैं आपको सरलता पूर्वक इन शनि रेखाओं के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि ये किस प्रकार से रेखाएं बनने पर इसका क्या प्रभाव होता है। अतः आप ध्यान पूर्वक देखकर इनको समझने का प्रयास करें ताकि मेरा बताना सार्थक हो और आप इस विषय के बारे में समझ सकें। साथियों, हाथ की हथेली में मध्य अंगुली के जो नीचे का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को शनि का क्षेत्र बोला जाता है और इसी को शनि पर्वत भी बोला जाता है। इस क्षेत्र में बनने वाली जो रेखाएं होती है, उन्हीं रेखाओं को शनि रेखाएं बोला जाता है। यदि इस क्षेत्र में जो ये निशान लगाया हुआ है, इस क्षेत्र में यदि एक रेखा हो खड़ी, जैसे एक इस प्रकार की रेखा बन जाए, खड़ी रेखा, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। इस प्रकार से बनी हुई रेखा व्यक्ति के भाग्य को उन्नति प्रदान करने वाली होती है। ये एक रेखा, यदि यहाँ पर दो रेखा बने तो भी ठीक माना गया है इसको, लेकिन इस जगह पर यदि अनेक रेखाएं बन जाए, खूब सारी रेखाएं बन जाए, तो वो ठीक नहीं कहा गया है। कहने का मतलब है कि एक रेखा बने तो बहुत ही अच्छी बात है, दो रेखा बन जाए तो भी ठीक होती है, लेकिन दो से ज्यादा यदि इस क्षेत्र पर खड़ी रेखाएं बनती है तो वो दुर्भाग्य की सूचक होती है। और एक या दो रेखा जो बनी हुई होती है वो व्यक्ति के भाग्य को उन्नति देने वाली होती है इस क्षेत्र पे, शनि क्षेत्र पे। अब अगले रेखाओं के बारे में बात करें। यदि इस शनि क्षेत्र पर सीढ़ी की सी संरचना बन जाए, इस प्रकार से सीढ़ी की सी आकृति बन जाए, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका जो विकास होगा वो क्रमिक विकास होगा, क्रमशः विकास होगा, और धीरे धीरे जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं उसी प्रकार से वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। जल्दबाजी उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जिसके शनि पर्वत पर या शनि क्षेत्र में सीढ़ी की सी संरचना बनी हुई हो। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के यहाँ पर डमरू का सा चिन्ह भी बन जाता है, रेखाओं के द्वारा इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है। यदि इस प्रकार का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में डमरू का सा चिन्ह बन जाए तो ये सौभाग्य को देने वाला है, ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। और यदि यहाँ पर ये डमरू का चिन्ह बना हुआ हो और इसके ऊपर इस प्रकार से आड़ी रेखाएं बनी हुई हो, इसको काट रही हो रेखाएं, तो वो ठीक नहीं कही गई है, इनको रोग को देने वाली माना गया है। और यदि यहाँ पर सुंदर स्पष्ट रूप से डमरू का चिन्ह बना हुआ हो तो इस चिन्ह को बहुत ही सौभाग्यकारी माना गया, व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है यदि ये निर्दोष बना हुआ हो, बिना कटे पटे। साथियों, यदि शनि क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए इस प्रकार से, या किसी भी स्थिति में पहुंचे, शनि क्षेत्र से रेखा निकलकर सूर्य की अंगुली, जो अनामिका अंगुली होती है, इसके नीचे के क्षेत्र को सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ तक यदि कोई रेखा पहुंच जाए तो ये बहुत ही शुभ होती है। यह रेखा व्यक्ति को धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है, लेकिन उस व्यक्ति का जो धन प्राप्ति का मार्ग होता है वो सही नहीं होता है, यानी कि वो सही मार्गों के द्वारा पैसा उसके पास नहीं आता है। गलत कर्मों से या किसी को ठगने से या बेईमानी के द्वारा वो व्यक्ति पैसा कमाता है, सीधे सीधे रास्ते से नहीं कमाता, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति जिसके शनि क्षेत्र से सूर्य पर्वत तक कोई रेखा आ जाए। रेखा किसी भी स्थिति में आए, फल एक ही होता है, यह व्यक्ति को काफी ऊंचाई तक चढ़ाने वाली रेखा होती है। यदि शनि क्षेत्र में आड़ी रेखाएं हो, इस प्रकार से कई हाथों में देखा है, इस प्रकार की रेखाएं बन जाती है और ऐसी रेखाएं है तो वो ठीक नहीं कही गई है। ऐसे व्यक्ति को जो होता है धन ऐश्वर्य जो मिलता है उसमें ये रुकावटें पैदा करने वाली होती है, ये इसको ठीक नहीं कहा गया है। यदि यहाँ पर दो रेखाएं हो तो ठीक है, दो से अधिक रेखाएं यदि टेढ़ी हो तो उनको बिल्कुल निकृष्ट माना गया है। यदि जो मध्यमा क्षेत्र है, शनि का जो क्षेत्र है, इसके मूल में खड़ी रेखा निकली हुई हो, इस प्रकार से एक रेखा हो, दो रेखा हो या तीन रेखा हो, उनको यदि रेखाओं को कोई रेखा इस प्रकार से काटे तो भी इसको ठीक नहीं कहा गया है। जो रेखाएं यदि सुंदर स्पष्ट बनी हुई होती है उनका ही अच्छा फल होता है, यदि उनको दूसरी रेखाएं काटती है तो फल में कमी हो जाती है या विपरीत फल मिलने लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर
जैसे मैंने पहले बताया था कि एक रेखा अच्छी है, दो रेखा भी अच्छी है, लेकिन तीन रेखाएं हो या चार रेखाएं हो तो वो ठीक नहीं कही गई है। यदि ये ज्यादा रेखाएं यहाँ पर बनेगी तो व्यक्ति में आलस्य आएगा, झूठ बोलने की आदत हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की, और ये निर्धनता देने वाली होती है। मुख्य रूप से इन रेखाओं को शनि रेखाएं बोला जाता है। यदि तीन से अधिक रेखाएं यहाँ पर बन जाती है इस क्षेत्र पर तो ऐसा व्यक्ति संकालु प्रवृत्ति का हो जाता है। ईर्ष्या उस व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यदि शनि का क्षेत्र और ये जो क्षेत्र होता है बृहस्पति का क्षेत्र होता है, इसके बीच में एक रेखा इस प्रकार से निकल जाए और वो निकल करके यहाँ पर शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाए, और किसी प्रकार से यदि वो बीच में से रेखा निकल कर शनि क्षेत्र तक पहुंच रही हो, सीधी निकल रही है या किसी भी स्थिति में शनि पर्वत तक आ रही हो, तो ये ठीक कही गई है। ये स्थिति यह व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान, कला और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धि के द्वारा ही धन को अर्जित करने वाला होता है और अपना नाम भी करता है। उसका जो नाम होता है वो बुद्धि के द्वारा होता है और सात्विक धन उस व्यक्ति को मिलता है। मेहनत के द्वारा उस व्यक्ति को अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि इन दोनों अंगुलियों के बीच से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंच जाए, इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में मैंने देखा है कि यहाँ पर एक त्रिशूल किसी संरचना बन जाती है। इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है। चाहिए इस रेखा के मेल से बनो, कैसे भी बनो, ये हृदय रेखा है, इसके मेल से भी इस प्रकार की तीन रेखाएं आगे जाकर निकल जाती है और ये शनि पर्वत पर निकलती है। इसको भी बहुत अच्छा माना गया है। इस प्रकार का त्रिशूल बनना व्यक्ति को अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है और ऐसा व्यक्ति तत्व ज्ञान अर्जित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में बहुत ही सद्बुद्धि वाला होता है और उपदेश प्रदान करने वाले होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में अंतिम छोर पर, ये चाहे हृदय रेखा के अंतिम छोर पर बनो, चाहे निर्दोष सिंगल ऐसे ही त्रिशूल बन जाए या बिना किसी रेखा के भी ये त्रिशूल बने तो फल यही होता है। साथियों, मैंने आपको शनि पर्वत पर बनने वाली कुछ रेखाओं के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम अन्य रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा यदि आप टॉपिक लेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अतः छोटे छोटे वीडियो में आपको सभी रेखाओं के बारे में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आशा आपको समझ में आया होगा।